हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सीबीसी शिक्षा। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ इंग्लिश वोकैबलरी। ठीक है, इंग्लिश वोकैबलरी जो मैं आपको वर्ड करवाऊंगी इसका मीनिंग, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स उसके बताऊंगी। ठीक है, और ये मेरी इंग्लिश ग्रामर वोकैबलरी की 7th क्लास है। इससे पहले ऑलरेडी मैं 6 क्लासेस ले चुकी हूँ। जिस बच्चे ने नहीं वो मेरी क्लासेस देखी, जाके सीबीसी शिक्षा पे विजिट कीजिएगा वहाँ पे आपको मेरी इंग्लिश वोकैबलरी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी 1 to 6। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का फर्स्ट वर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो। कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी इसका मीनिंग क्या है? अ सडन डिस्ट्रक्टिव इवेंट, अनप्लेजेंट एंड डिजास्टर्स। ये इसका मीनिंग होगा, जो भी जिसको हम अर्थ भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ये सिनोनियम है और ये एंटोनियम है। सिनोनियम क्या होता है? बिल्कुल सिमिलर वर्ड होता है कि हम अगर कैटास्ट्रॉफी नहीं यूज करना चाहते तो उसकी जगह हम ये मतलब ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं। और एंटोनियम का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट वर्ड, कि कोई भी इसका ऑपोजिट भी, इनके जो भी ये वर्ड सिनोनियम के उलट और जो मेन वर्ड है उसके जो ऑपोजिट होता है उसको एंटोनियम्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, तो कैटास्ट्रॉफी का मतलब क्या? एक अचानक से कोई डिजास्टर होना। अचानक से कोई डिजास्टर होना उसको क्या बोलते हैं? कैटास्ट्रॉफी। इसका सिनोनिम क्या है? एक्सीडेंट, डिजास्टर, ट्रबल। कई बार अचानक ही एक्सीडेंट हो जाता है, या डिजास्टर मतलब अर्थक्वेक आ जाता है अचानक से। ठीक है, कई बार हम वैसी मुसीबत में पड़ जाते हैं। ठीक है, वो उसका मतलब क्या होता है? कैटास्ट्रॉफी। ठीक है, ये इसके एंटोनिम है एडवांटेज एंड अचीवमेंट, किसी चीज का फायदा होना। ठीक है, किसी भी चीज का फायदा होना, अचीवमेंट हासिल करनी। ठीक है, ये होता है इसका ऑपोजिट। कैटास्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है? अचानक कोई मुसीबत में आना, या कोई, है ना, कोई भी अचानक से डिजास्टर होना। ठीक है, अब अर्थक्वेक है, अब अचानक से आते हैं, किसी को भी नहीं पता। इवन कि जो मतलब फोरकास्टिंग लोग होते हैं उनको भी नहीं पता होता होगा कि हाँ आज अर्थक्वेक आना है। ठीक है, उसके बाद उनको पता चलता है तो वो इंटेंसिटी मेजर करते हैं, उससे पहले उनको और कुछ नहीं पता था कि आना है। कई बार अचानक कह भी सकते पता होता है फॉरेंस में, पर मोस्टली नहीं पता होता। मतलब 50-60% कहते हैं नहीं पता होता कि हाँ आना है। ठीक है, आने के बाद ही पता चलता है कि क्या डिजास्टर हो चुका है, कितने नुकसान हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड पे। वॉव। इसका मीनिंग क्या है? सॉलोमन प्रॉमिस। तो इसकी सिनोनिम क्या है? ओथ, प्रॉमिस, स्वेयर। हम क्या करते हैं? वॉव्स लेते हैं ना, कई बार किस कसम खाते हैं, जिसको कसम कहते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? वो ओथ लेते हैं। कई बार हम अब प्रधानमंत्री जो मतलब हमारे सीएम बने हैं, ठीक है, वो ओथ ली थी उन्होंने, है ना, कि हाँ कि मैं ये देश के लिए करूँगा सब कुछ, प्रॉमिस किया था हमसे। ठीक है, कई लोग कहते हैं ना गॉड प्रॉमिस, वो मतलब कसम ही खा रहे हैं, वो स्वेयरिंग करनी है ना, वो मतलब कसम खाते हैं वो चीज़। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या है? ब्रेक एंड ब्रीच। किसी चीज़ की लॉ की, ब्रीच का मतलब क्या होता है? किसी लॉ की, है ना, उल्लंघना करनी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रीच। ब्रेक मतलब किसी चीज़ को तोड़ना, लॉ को भी तोड़ सकते हैं। अब क्या होता है? प्रॉमिसेस को भी लोग तोड़ देते हैं, वो उसका मतलब क्या होता है? ब्रेक। ये इसका एंटोनियम है। वाव का क्या मतलब होता है? वाव का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है वाव का? मुझे कमेंट कीजिएगा, जिन जिनको पता चल गया वो मुझे कमेंट कीजिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा। सबको पता मतलब पता चल गया वाव क्या होता है? कहते हैं ना, जिन जिन लोगों की शादी होती है वो कस्में नहीं लेते, उनको भी वो बोल देते हैं हम। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे। क्लियर हो गया? टेरेस। टेरेसी। टेरेस, इसको टेरेस बोलते हैं, टेरेस। इसका मतलब क्या होता है? कंसाइज यूजिंग फ्यू वर्ड्स, मतलब बहुत छोटे, छोटी चीज, कंसाइज बहुत छोटे चीज में यूज करना, यूजिंग फ्यू वर्ड। जैसे हम समरी लिखते हैं ना, जैसे एट द एंड हम छोटी सी पूरा पैराग्राफ पढ़ के जो लास्ट में हम उसको सारा निचोड़ के जो लिखते हैं कंसाइज वर्ड्स में, उसको क्या बोलते हैं? टेरेस।
समरी लिखते हैं ना, इसको इसलिए समरी भी बोलते हैं, कंसाइज शॉर्ट शॉर्ट नोट लिख देते हैं हम, छोटा सा, है ना। कंसाइज फ्यू वर्ड्स में हम पूरी समरी लिख देते हैं एक पूरे पैराग्राफ की, ठीक है। तो इसका उलट क्या हो गया, कोर्स लॉन्ग वाइंडेड। कोर्स का मतलब लंबा, ज़्यादा लंबा, पूरा पैराग्राफ लिखना पड़े। एक अगर आपको सिर्फ एक लाइन दे दी कि राइट कि पोल्यूशन पे एक पूरा पैराग्राफ लिखो, कि वो इतना बड़ा होना चाहिए, 250 टू 300 वर्ड्स में होना चाहिए कम से कम वो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, पूरा लॉन्ग बाइंडेड, पूरा प्रॉपर, पूरा लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। एक होता है शॉर्ट समरी लिखना होती है, एक होता है इसका एंटोनिम का होता है इसका कोर्स लॉन्ग बाइंडेड, ठीक है। और जो बच्चे अभी अभी तक, जिन बच्चों ने नोटबुक नहीं लगाई है, मैं आपको पहले कह रही हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि गवर्नमेंट ने वो निकाल दिए हैं, क्या कहते हैं, ऑर्डर तो दे दिया कि हाँ 25,000 आपको नौकरियां मिलेंगी सरकारी इस बार, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिएगा, अब से पढ़ना शुरू कीजिए। गवर्नमेंट तो जॉब्स ऑफर कर दी हैं अब, ठीक है। हमारे जो नए सीएम बने उन्होंने तो ऑफर कर दिया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब आप अपने आप को प्रॉपर प्रिपेयर करो पढ़ने के लिए, ठीक है। जब आप पढ़ोगे ना, अब तभी आप वो सारी जॉब के कैपेबल हो पाओगे, ठीक है। इसलिए अब प्लीज़ ध्यान दीजिएगा सब ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पे। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो कैप की नहीं, कॉपी लगाई है, नोटबुक नहीं लगाई है, प्लीज़ एक मेक अ नोटबुक, एक नोटबुक लगा लीजिए। मैंने आपको पहले भी बोला, फर्स्ट क्लास से मैं आप लोग को बोल रही हूँ, एक नोटबुक बना लीजिए जिसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। 2 पार्ट्स में अगर आप उसको डिवाइड कर लो, एक में स्पेलिंग एरर लिख लो, एक में वोकैब लिख लो, क्योंकि जो स्पेलिंग एरर हैं वो आपके वोकैब के अंदर भी आ सकते हैं, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है, और आपके स्पेलिंग एरर भी है, वो आपको एक तीर से 3 निशान है। तो प्लीज़ प्लीज़ बार बार मैं आपको बोलती हूँ, प्लीज़ वो कैट की पतली सी नोटबुक लगा लीजिए, ताकि आप आते जाते जब मर्जी भी और ना देखो तो आप उस कॉपी को खोलो और वर्ड्स पढ़ोगे ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरी पहली 6 क्लासेस नहीं देखी हैं, प्लीज़ सीबीएसई शिक्षा पे विजिट कीजिए, आपको मेरी इंग्लिश वोकैब की वहाँ पे क्लासेस दिख जाएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। रेप्लिका, रेप्लिका का क्या मतलब होता है, एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट की बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कॉपी। अगर मैं एक फ़ोन सेम, कोई एक फ़ोन मेरे पास सेम है और मेरी फ्रेंड भी सेम फ़ोन है उसके पास भी, तो वो क्या हो गया, रेप्लिका, कि हम दोनों का एग्जैक्ट से कॉपी है हम दोनों की। अगर मैंने भी समझ लो ये टी शर्ट डाली और मेरी फ्रेंड ने भी डाली है, तो वो हम दोनों एक दूसरे के लिए रेप्लिका हो गए। हम दोनों जो हमने टी शर्ट डाली है वो एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया, कार्बन कॉपी, क्लोन, डुप्लीकेट। क्लोन, ये हम जोकर को क्लोन भी बोलते हैं ना, तो वो भी किसी की मतलब नकली उतार रहा होता है ना कहीं हर बार, है ना, इसलिए इसको क्लोन लिखा है। डुप्लीकेट तो पता होगा, डुप्लीकेसी अगर सेम टू सेम चीज़ लेके आना, उसको डुप्लीकेसी मतलब आजकल लोग फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी बोलते हैं, वो डुप्लीकेट ही होती है, बट होती है ब्रांड की फर्स्ट कॉपी या सेकंड कॉपी, ठीक है, बट वो डुप्लीकेसी ही होती है, ठीक है। जब फर्स्ट कॉपी जो सेकंड कॉपी, बट वो एग्जैक्ट सेम डुप्लीकेसी होती है ब्रांडेड की, ठीक है। तो इसलिए हम उसको रेप्लिका भी बोलते हैं, ठीक है। और एंटोनिम क्या होगा इसका, जेन्युइन एंड ओरिजिनल, कि जो अब किसी के कोई मतलब जेन्युइन है, कोई ओरिजिनल है। अब मैं कहूँ ब्रांड की, अब ये पेन है मेरे पास, समझो एक ब्रांड का पेन है ये, ठीक है, ये ओरिजिनल ब्रांड का पेन है, ये किसी के डुप्लीकेसी नहीं है, ठीक है, ये जेन्युइन है, ठीक है। कि ऐसा पेन हो तो सकता है सबके पास, ठीक है, बट जो मेरे पास है वो तो जेन्युइन है और वो तो ओरिजिनल है ना, कि हाँ ये प्रॉपर ब्रांड का पेन है, ठीक है, मैंने कोई डुप्लीकेसी नहीं ली हुई, ठीक है, प्रॉपर एक ब्रांडेड ओरिजिनल ली हुई है, ठीक है। समझ में आ गया। किसी को कोई भी दिक्कत किसी चीज़ की भी हो, प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, तो मैं आपको उसको सबको उसका सोल्यूशन देती रहूँगी, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। रिबफ, रिबफ मतलब क्या होता है, टू रिफ्यूज़ और हेल्प सजेशन। इसका मतलब एक होता है कि किसी को रिफ्यूज़ करना, कि हाँ मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रिबफ। इसका सिनोनिम क्या है, डिक्लाइन, रिफ्यूज और रिजेक्ट, कि
डिक्लाइन करना कि हाँ मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता, रिफ्यूज़ करना उस चीज़ को, है ना, रिजेक्ट करना। रिजेक्ट को हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे रिजेक्ट की कोई एग्जांपल सोचते हैं। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, कोई जो जो मैं वर्ड्स आपको लिखती हूँ उनके बीच बीच में आप मुझे, चाहे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, जिस मर्जी लैंग्वेज में आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि एग्जांपल्स बताया करो, ताकि आपको भी पता चले कि हाँ जो मैं वोकैब के वर्ड आपको करवा रही हूँ तो हम उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। आपको ये बेनिफिट होगा, अगर आपको यूज़ करना आगे, अगर आप मुझे एग्जांपल्स दे रहे हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ मैं इस वर्ड को इस जगह ऐसे यूज़ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर। तो रिजेक्ट का क्या मतलब, हाँ अगर मैं आपको बोल लूँ कि हाँ मुझे एक जॉब ऑफर की है, ठीक है, अगर मैं कहूँ मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, क्यों, बिकॉज आई डोंट लाइक देयर सैलरी पैकेज, मुझे उनका सैलरी पैकेज नहीं अच्छा लगा, इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो मतलब मैंने उसको रिबफ कर दिया। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या है, अप्रूवल और एक्सेप्टेंस, कि हाँ वही चीज़ आ गई कि हाँ मैंने इसको अप्रूव्ड कर लिया, या मैंने कह सकते हो आप कि हाँ कि मैंने, अगर उसने मुझे एक चीज़ ऑफ़र की है, जैसे मुझे खाना ही ऑफ़र किया है किसी ने, है ना, तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँ कि हाँ एटलीस्ट मैं उसको अप्रिशिएट करूँ कि हाँ उसने मुझे खाना ऑफ़र किया, अगर मैं आज लंच नहीं लेके तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँ। ठीक है, उसको उसको इसका रिबफ का क्या बोलते हैं, एंटोनियम होगा वो। ठीक है, और अप्रूवल क्या हो सकता है, अब जॉब इज़ बेस्ट एग्जांपल फॉर अप्रूवल। अब मुझे जॉब लेटर आया है, ठीक है, कि हाँ, या कह सकते हैं मैंने जैसे फॉरेन जाना है तो मैं वहाँ वहाँ का मैंने वीज़ा अप्लाई किया है, ठीक है, उन्होंने समझो मेरी रिक्वेस्ट को अप्रूव्ड कर दिया, मेरी मतलब जो जो मेरी रिक्वायरमेंट्स मैंने उनको दे दी, सब कुछ, है ना, अपना वीज़ा के लिए, उधर से मुझे जॉब ऑफर आ गई है। ठीक है, तो मतलब उन्होंने मुझे अप्रूव कर दिया कि हाँ कि आप एलिजिबल हो हमारी कंट्री में आने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर किसी चीज़ को भी किसी बच्चे को भी किसी भी चीज़ की दिक्कत है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेप, नेप का क्या मतलब होता है, द बैक ऑफ द नेक, कॉलर एंड नेक, जो मतलब ये बैक होती है ना, नेक की बैक, इसको क्या, इसको बोलते हैं नेप, दैट वन, जो मतलब बैक नेक को बोलते हैं, जो ये बैक नेक होती है ना ऐसे हमारी बैक नेक, उसको बोलते हैं नेप। ठीक है, कॉलर और इसको नेक बोलते हैं। ठीक है, इसको कॉलर भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि हम कॉलर आगे नहीं लगाते, हम कॉलर पीछे लगाते हैं, तो हम यहाँ पे हमारा कॉलर होता है ना बैक साइड ऑफ द नेक, है ना, तो ये हमारी नेक होती है, तो इसके बैक साइड पे हम कॉलर लगाते हैं, इसको कॉलर नेक भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉलर, कॉलर नेक एक इकट्ठा वर्ड भी, और नेक तो है, ये कॉलर नेक भी बोलते हैं। अगर हम शर्ट्स लेने जाओ, अगर आप ब्रांड के स्टोर में जाओ तो हम कॉलर नेक अच्छे बोलते हैं ना, कॉलर नेक वाली शर्ट्स दिखा दो कि जिसमें कॉलर अच्छे वाला कॉलर हो। एक तो बहुत तरह के कॉलर्स होते हैं, बट कई बार हम बोलते हैं ना कॉलर नेक वाली शर्ट दिखा दो, टी शर्ट, कईयों को टी शर्ट का कन्फ्यूज़न हो जाता है तो हम बोल देते कॉलर नेक वाली शर्ट्स दिखा दो। ठीक है, चलें आगे। हैरी, इसका मतलब क्या होता है, टू अनॉय, किस, गुस्सा आना। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या है, अनॉय, वरी, हरास, किसी को बहुत गुस्सा आना, टेंशन में रहना, हरास करना किसी बंदे को, है ना, कि बंदा हरास सिर्फ एक ऐसे नहीं कि बंदा किसी को मार ही रहा है ना, कई बार बंदा वैसे ही थक जाता है ना, जैसे थक जाता है बंदा एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे, दूसरी से तीसरी चीज़ पे, बंदा कहता है हरास हो चुका हूँ मैं, कि मैं थक चुका हूँ भी, मुझे अब उससे उस वजह से वो बंदा गुस्से में ही आता रहता है, गुस्सा ही आता रहता है उसको। एक तो बंदा एक जॉब करके आया, फिर दूसरी जॉब कर रहा है, फिर तीसरी जॉब कर रहा है, फिर घर का कर रहा है, ये मतलब उनका चलता रहता है, तो वो बंदा मेंटली अपसेट हो जाता है कि हाँ कितना, तो उसको गुस्सा चढ़ता रहता है, तो वो हरास हो जाता है अपने अंदर ही। हरासमेंट सिर्फ मारने या दूसरे बंदे को मारने के लिए हरासमेंट नहीं बोलते, बंदा खुद में भी हरास हो जाता है कि थक जाता है, जैसे बंदा कह लो, तो उसको खुद में ही गुस्सा चढ़ता रहता है, उसको भी हम हरास बोल देते हैं। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या है, कंफर्ट, हैप्पी और डिलाइट, कि एक सुकून की जिंदगी, खुशी से, बहुत ज़्यादा खुशी से। ठीक है, कंफर्टेबल, हैप्पी, डिलाइटफुल, कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ, कंफर्टेबल अपनी लाइफ को जीना। तो इसका हैरी का, एक तो बंदा गुस्से में, टेंशन में, है ना, ज़िंदगी जी रहा, और एक ये होती है कंफर्टेबल, हैप्पी और डिलाइट, ये लाइफ के रिलेटेड नहीं और भी चीज़ों के रिलेटेड है।
वैसे गुस्सा तो एक पर्सन को ही आता है और ऑब्जेक्ट को तो हम कह ही नहीं सकते, है ना। तो इसलिए लाइफ सबसे अच्छी एग्जाम्पल है इसके लिए, ठीक है। मैं तो इसके लिए सबसे अच्छी एग्जाम्पल उससे को ही मानूंगी, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, जो बच्चा वोकेबलरी अब इम्प्रूव करना चाहता है तो प्लीज़ न्यूज़पेपर नॉवेल्स पढ़ने स्टार्ट कर दो। नाउ इट इज़ अ राइट टाइम टू स्टार्ट। ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर बच्चों ने नहीं की है तो प्लीज़ न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो बच्चा मतलब नहीं पढ़ सकता ज़्यादा, उनको लगता है कि हमें नहीं समझ में आ रहा, तो वो हिंदुस्तान टाइम्स से शुरू करो, द ट्रिब्यून से शुरू करो, द हिंदुस्तान टाइम्स से शुरू करो, ठीक है। स्लो 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 टाइम्स ऑफ इंडिया पे जाओ। और जो डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता है और उसको चाहता है कि न्यूज़पेपर तो कुछ नहीं है मेरे लिए, तो वो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ो। जो टाइम्स ऑफ इंडिया डेली पढ़ता है ना, तो उसको लगता है कि नहीं नॉर्मल है, कोई इसकी लैंग्वेज टफ नहीं। क्यों? क्योंकि आपको हैबिट हो चुकी है, इसलिए आपको नहीं लगता। जो बच्चे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते उनको डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। तो बेटर यही है कि आप ना द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ो। क्या पढ़ो? द हिंदू। द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ो, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि वो उसकी लैंग्वेज बहुत टफ है एज कम्पेयर टू द ट्रिब्यून, द हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है वो भी आप पढ़ो, ठीक है स्टूडेंट्स। चलें आगे। फेट फेटफुल का क्या मतलब होता है? हैविंग इंपॉर्टेंट बट नेगेटिव इफेक्ट। इंपॉर्टेंट तो होता है बट उसका नेगेटिव इफेक्ट रह जाता है, जैसे डिस्ट्रक्टिव, डिसीजेस, क्रिटिकल, हेल्थी, फॉर्चुनेट, इनसिग्निफिकेंट। अब जैसे इसके एग्जाम्पल क्या दें? डिस्ट्रक्टिव, डिसीसिव, क्रिटिकल। इसके एग्जाम्पल क्या दूं? इसका मतलब होता है कि हाँ, किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस तो होती है बट नेगेटिव इफेक्ट भी साथ में होता है। डिस्ट्रक्टिव तो अर्थक्वेक हो रहा है बट उसका बेनिफिट तो नेगेटिव फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट भी नहीं है वो। इसके एग्जांपल सोचो सब। मुझे मैसेज करो इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है फेटफुल की, तो भी आपको यूज़ करना है। अगर आपको एग्जांपल बताओगे तो आपको मीनिंग भी जल्दी समझ में आएगा। अम्म, क्या हो सकती है इसकी एग्जांपल जो इम्पोर्टेंट भी हो और और कि इम्पोर्टेंट भी हो। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी क्या हो सकती है। सोचो सोचो सब, मुझे कमेंट करो कि इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, जल्दी जल्दी कमेंट करो। इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव, डिसीजिव, क्रिटिकल, हेल्दी फॉर। अब हम इसको कैसे इम्पोर्टेंट बट एक इम्पॉर्टेंट थिंग हो सकते हैं बट नेगेटिव इफेक्ट जैसे कह सकते हैं उसकी। हाँ, एक एग्जाम्पल आई है मुझे याद। हिज या राम कैंपेन फेटफुल हिज लाइफ। कि जो उसकी कैंपेन की थी ना उसने, उससे क्या हुआ? उसकी लाइफ चेंज हो गई है। मतलब एक फेटफुल टर्न लिया उसकी लाइफ ने। इम्पॉर्टेंट टर्न तो लिया बट उसने के नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ा है। जैसे कि अगर उसने समझ लो एक ड्रग्स के ऊपर कैंपेन की है, ठीक है। अगर एक बंदे ने एक ड्रग्स के ऊपर कैंपेन की है तो क्या होगा? इम्पॉर्टेंट तो बहुत है आज के टाइम में कि हाँ, कि नशा मत करो, ड्रग्स मत लो, ये मत करो, है ना। एक इम्पॉर्टेंट है बट उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा कि लोग जो ऑलरेडी ले रहे हैं, है ना, कुछ लोग तो उसको, है ना, वो करेंगे कि ये क्या भाषण देता रहता है आके, नशा मत करो। अगर इसको पता होगा कि करना तो कोई भी नहीं चाहता बट है ना, बस वो उसकी एडिक्टेड हो जाता है बंदा, है ना। तो वो वाला बंदा तो कहेगा कि इसको कहना आसान है कि खड़े होके लेक्चर देना, कि बट एक्चुअल में जब अगर ये इस लाइन में होता ना तो इसको पता चलता।
तो एक एक तो इम्पॉर्टेंट उसकी कैंपेन ने तो एक तो इम्पॉर्टेंट है कि हाँ एक तो अच्छा टर्न लेगी उसकी, बट नेगेटिव इफेक्ट क्या छोड़ेगी कि कुछ लोग तो उसको पसंद कर रहे ना, जो कुछ लोग उसको पसंद करेंगे बट कुछ लोग तो उसको पसंद करना ही छोड़ देंगे कि हाँ कि ये बंदा तो किसी काम का ही नहीं है। या तो एक तो ये चीज़ है, एक तो बंदा ये भी कह सकता है कि ये तो बंदा बस फालतूगिरी बस भाषण देने के लिए ही है, बट किसी को ये नहीं पता कि वो अवेयर कर रहा है लोगों को। कईयों को नहीं समझ में आता ना, कुछ लोग जैसे पुराने लोग होते हैं उनको नहीं समझ में आता तो उनको लगता है कि ये टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं, इधर उधर, इधर चले जाता है उधर भाषण देने लग जाता है, इधर चले जाता है उधर। इम्पॉर्टेंट तो वो कुछ कर रहा है, ठीक है, बट नेगेटिव इफेक्ट भी उसके साथ 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 चल रहा है। अब ये अच्छी एग्जाम्पल आई ना माइंड में, इसलिए हमेशा अपनी नेचुरल एग्जाम्पल हो। देखो गूगल पे आप 1 सेकंड में देख लोगे, ठीक है, गूगल पे सर्च करना इजी है। अब थोड़ा सा मैं कह सकती हिंट ले लो, बट उसको टर्न करना आपके ऊपर है, ठीक है। हिंट जरूर लो क्योंकि हम इतने बहुत ज़्यादा वाइड नहीं हमारी थिंकिंग, कुछ लोग सोच लेते हैं कुछ नहीं सोच पाते, ठीक है। बट क्या होता है अगर कुछ आपको एक पर एक गूगल से लो, बट एग्जाम्पल एक थोड़ी सी हिंट लो, उसके बाद अपने उसको मोल्ड करो, ठीक है। अगर आप उसको मोल्ड करके जोड़ोगे अपनी अपनी लैंग्वेज में तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा चीज़ें, ठीक है। अगर आप उस चीज़ को क्लियर करना चाहते तो आपको अपनी लैंग्वेज में उसको मोल्ड करना ही पड़ेगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। अब आपको ये बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा क्योंकि अब पहले इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ने में तो थोड़ा आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, बट अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका एंटोनियम क्या है? हेल्दी, फॉर्चुनेट एंड इनसिग्निफिकेंट। अब एक तो बंदा का नेगेटिव इफेक्ट पर, एक बंदा नॉर्मली हेल्दी है, ठीक है, फॉर्चुनेट है, बहुत किस्मत वाला है कि हाँ अगर उसने भाषण भी दिया ना तो भी उसको लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं। एक लोग स्पेशल गेस्ट लेक्चर लेने जाते हैं, है ना, चाहे बेशक वो अच्छा बोलें चाहे गलत बोलें, चीज़ कुछ भी बोलें, बट लोग उसको अच्छा कहेंगे कि हाँ हम इससे कुछ सीख रहे हैं, तो वो उस बंदे की किस्मत है, ठीक है, वो उस बंदे की किस्मत है। इनसिग्निफिकेंट, कोई इंपॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट नहीं सिग्निफिकेंट आएगा, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चले आगे। मेक अ नोटबुक, मैं आपको बार बार कह रही हूँ एक नोटबुक बना लीजिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो, ठीक है। ताकि देखो मुझे नहीं पता आप किस, बट अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे ना तो गारंटी है तो स्कोर करना आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि देखो हर कोई आपको वोकैबलरी नहीं करवाएगा, ठीक है, हर कोई आपको वोकैब नहीं करवाएगा, ठीक है। इतने इतने वर्ड्स आपको करवा देंगे, बट मैं आपको हमेशा वही बोलती हूँ कि मैं आपको बहुत ज़्यादा हाई वर्ड्स नहीं करवाऊंगी, स्लो स्लो आपको करवाऊंगी, ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे, बोरिंग ना लगे कि हाँ मैं 25-25 वो क्या आपके वर्ड करवा रही हूँ, आप भी बोर, हम भी बोर हो ही जाते हैं इतने इतने वर्ड्स करवा के, ठीक है। इसलिए क्या है थोड़ा थोड़ा करेंगे, मज़ा भी आए, ताकि अब क्या करेंगे हम एग्जाम्पल्स, आपने कमेंट करनी है, अब आपने लोगों ने मुझे एग्जाम्पल्स बतानी है ताकि आपको जो आप वर्ड्स कर रहे हो ना ताकि आपके माइंड में वो वर्ड्स आ जाएं, ठीक है। क्लियर हो गया? चले आगे, आगे आ गया फेबल। फेबल का मतलब क्या होता है? वीक एंड विदाउट एनर्जी, जो बहुत वीक हो जाता है जिसके अंदर कोई एनर्जी नहीं होती, ठीक है। एक होता है बाय मेंटली, बाय फिजिकली, ये वैसे ही बंदे की एनर्जी खत्म हो जाती है। ये दोनों चीज़ों का मिक्सचर है, एक तो बंदा मेंटली थक जाता है, ठीक है, एक बंदा फिजिकली वीक होता है, एक में वैसे ही हम बंदा काम कर करके इसकी एनर्जी लो हो जाती है, वो चीज़, दो चीज़ें इकट्ठी हैं, ठीक है, दो चीज़ें इकट्ठी हैं, तीन, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या है? वीक, फ्रूटलेस एंड वेन। कुछ फ्रूटलेस मैंने आपको करवाया था ना कि हाँ जो बंदा काम नहीं कर पाता, जिसकी एनर्जी बिल्कुल एक्टिव नहीं होता, जो बंदा जो बिल्कुल एक्टिव नहीं होता, इनएक्टिव होता है कि हाँ कि बस वो बड़ा और गया, कि जिसमें बिल्कुल काम करने की एनर्जी नहीं होती, खत्म हो जाती है एनर्जी, वो चीज़, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फेबल, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या है? एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड अबंडेंट, कि उसमें बहुत ज़्यादा क्षमता है कुछ भी करने की। एग्जाम्पल बता रही हूँ, एग्जाम्पल में आपको इसका मीनिंग बताती हूँ मैं, कि बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं एफिशिएंट है वो काम करने में, बहुत ज़्यादा इफेक्ट मतलब बहुत अच्छा काम करता है, वो एफिशिएंट है वो अपने काम में जो भी वो काम करता है, और उसके रिजल्ट आते हैं ना वो बहुत इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। जो उसके आउटपुट अगर उसके रिजल्ट्स आते हैं बहुत इफेक्टिव होते हैं। अगर मैं कहूँ
कि मैं यहाँ खड़े होकर लेक्चर दे रही हूँ, तो आप वो इफेक्ट करेगा, आपको अच्छा इफेक्ट करेगा, इम्पैक्ट आपको अच्छा, आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा वो चीज़ का। अगर मैं आपको कुछ भी करवा रही हूँ, अगर मैं आपको कुछ भी गलत करवा रही हूँ, तो उसका आपको नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अच्छा रिजल्ट होना, इफेक्टिव होना, कि हाँ उससे आपको, अगर मैं आपको अच्छा कोई चीज़ करवा रही हूँ, अगर उसका आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो वो इफेक्टिव हुआ आपके लिए। ठीक है, अबंडेंट बहुत अच्छी चीज़। आगे है एलिसिट। एलिसिट मतलब क्या होता है? ड्रॉ आउट बाय डिस्कशन। इसका सिनोनिम क्या है? एक्सट्रैक्ट एंड एक्सप्रेस। इसका एंटोनिम क्या है? हाइड और सजेस्ट। देखो, ड्रॉ आउट बाय डिस्कशन, कोई चीज़ को हम अब डिस्कस कर रहे हैं, अब हम क्या करें, वोकैब के वर्ड्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसके एंटोनियम, सिनोनिम्स, मीनिंग, ये क्या करें? एलिसिट। कि एक नहीं, एक होता है कि कई बार हम कुछ, जैसे अब मैं आपको ये बताऊं कि ये क्या है, ये सन है। ठीक है, अगर हम कोई डिस्कशन करते हैं कुछ ड्रॉ करके, ठीक है, अगर हम कुछ डिस्कशन करते हैं कुछ ड्रॉ करके, अब मैं जैसे आपको लिख लिख के बताती हूँ कि हाँ कि इसका मतलब ये है, कि इसका मतलब ये है, ऐसे अगर मैं आपको लिख के ड्रॉ करके बता रही हूँ, डिस्कस कर रहे हैं हम कोई चीज़ को, तो उसको क्या बोलते हैं? एलिसेट। ठीक है, अब मैं आपके एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ, जैसे अब मैं बोलूँ कि हम, जैसे हम कहते हैं ना, हम जूस से उसका अगर हम फ्रूट से उसका जूस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको निचोड़ लेते हैं। अब मैं कहूँ कि मैं ये वर्ड्स को बुक में से एक्सट्रैक्ट कर लेती हूँ, कि हाँ मैं अपने लिए ले लेती हूँ उनको वर्ड्स को, ताकि मैं आपको अच्छे वोकैब करवा पाऊँ। ठीक है, अब एंटोनिम कहते हैं हाइड और सजेस्ट, कि एक हाइड कर लेनी चीज़ किसी चीज़ के लिए। ठीक है, कि हाँ कि ये चीज़ नहीं नहीं देनी, मैंने किसी को नहीं दिखानी। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपने नोट्स किसी को नहीं देते, वो हाइड कर लेते हैं, वो कहते हैं नहीं मैंने नहीं, मैंने कोई नोट्स बनाए नहीं है। अब कुछ क्या बच्चे क्या करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, अपने 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 नोट्स लेके आते हैं, सब बैठ के स्टडी करते हैं, डिस्कशन करते हैं, एक टॉपिक को लेकर सब लोग अपनी राय देते हैं, उसको वो चीज़ एलिसिट होती है। ठीक है, कुछ लोग सजेशन नहीं देते है ना, अपने तक की सीमित रहते हैं, वो सुनते सबकी है बट बताते किसी को नहीं अपने सजेशंस, वो चीज़ एंटोनियम में आएगी। ठीक है, और जिस बच्चे को किसी भी चीज़ की, अगर किसी बच्चे को किसी चीज़ और किसी सब्जेक्ट की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, ठीक है, और किसी बच्चे को गाइड चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, गाइड चाहिए, मतलब गाइडिंग चाहिए भी, हाँ मुझे कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा भी, मैं कंफ्यूज हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए मैं क्या करूँ, तो भी मैं आपको नंबर दे दूँगी। ठीक है, ताकि आप वहाँ पे कॉल करके आप सजेशन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जो भी प्रोसेस होगा आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, और किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, किसने मॉक टेस्ट लेने हैं, किसने कुछ भी लेना है, ठीक है, मटेरियल चाहिए आपको, तो भी मैं आपको आईडी मेंशन कर दूँगी, नंबर प्रोवाइड करवा दूँगी, ताकि आप वहाँ पे चेकआउट कर लीजिए। आपको किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत हो तो आप वहाँ पे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो किसी को भी किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर आप कंफ्यूज हो, अपने आपको समझ नहीं आ रहा आपने क्या करना है, कैसे करना है, तो भी आप काउंसलिंग लो। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि किसी और का भी बेनिफिट हो, और जो जिस बच्चे ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लीज़ गो एंड विजिट। ठीक है, ओके, थैंक यू।